बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मई है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि आपने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के बाद दूसरा नाम जो आप सोशल मीडिया पर चल रहा है वो शाह महमूद कुरैशी साहब का है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की बातें चल रही हैं और क्या उनकी रिहाई का दिन, उनकी रिहाई के लिए हुक्म फैसला वो आज भी आ सकता है? ये बड़ी अहम चीज़ है। पहले मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ जो लास्ट 2 हेयरिंग्स हुई साइफर केस की, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ साइफर केस में कन्विक्टेड हैं और वो केस अब तक जो उसका धड़न तख्ता हुआ है, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसका, जिस तरह से इमरान खान साहब की लीगल टीम जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उन्होंने जिस तरह से ये केस लड़ा है और इमरान खान साहब की इस केस में, या जो इमरान खान साहब का दूसरा जो अलकादिर केस है, अलकादिर में जो इमरान खान साहब की बेल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने दी, उसमें जिन क्रॉस एग्जामिन की बुनियाद पे इमरान खान साहब की ज़मानत हुई है, वो क्रॉस एग्जामिन जो नीचे किया है वो उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब ने किया। ये 2 वकला हैं जिनके क्रॉस एग्जामिन की बुनियाद पे इमरान खान की अलकादिर जैसा जो अपनी तरफ से वो भी बहुत ख़तरनाक केस बनाया गया है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई हुई। तो इमरान खान साहब की ये बड़ी लाइक लीगल टीम है जिसमें सलमान सफदर साहब हैं, तैमूर मलिक साहब हैं। तैमूर मलिक साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हैं, सलमान सफदर साहब के साथ पेश होते हैं साइफर केस में और इसी लीगल टीम का हिस्सा हैं। और जो इसके अलावा तोशा खाना में जो उस्मान रियाज गिल साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं और बहुत से वकला हैं। लेकिन ये ज़रूर इनको क्रेडिट देना चाहिए जो अलकादिर में उस्मान रियाज गिल साहब और ज़हीर अब्बास साहब को, और यहाँ तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त केस लड़ा है। तो अब तक एक भी पॉइंट इस्टेब्लिश सरकार नहीं कर सकी, FIA नहीं कर सकी, महंगे वकील किए, करोड़ों रुपए फीस दी, उनको सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी साबित नहीं कर सके। और इस केस के ये जो साइफर केस है, इसमें इमरान खान साहब की जो बरीयत है जो कि अब तक 100% नजर आ रही है, इस बरीयत का इंटरनेशनल इंपैक्ट होगा क्योंकि साइफर केस जो है उसको इंटरनेशनल बहुत कवरेज मिली, क्योंकि ये एक साइफर एक ऐसा मामला है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क के साइफर सिस्टम है, किस तरह साइफर जाते हैं और अपने मुल्क को वो बताते हैं जो उनके बाहर सफीर होते हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल इसको बहुत कवरेज मिली थी। अब मैं आपको लास्ट 2 हेयरिंग्स के ऊपर बताता हूं कि 2 हेयरिंग्स में हुआ क्या, जिस बेस पे आज क्या होना है और कल क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूं। शुरू में ये बता दूं कि जिस हेयरिंग में मैं नहीं था, उस हेयरिंग की जो मैंने डिटेल्स ली वो साकिब बशीर साहब, एहतशाम कियानी साहब, हुसैन चौधरी साहब से मरियम नवाज़ हैं और सुहेल रशीद साहब, इनके ट्वीट्स, इनके वीलॉग्स या इनसे बात करके मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली। जल्दी जल्दी आते हैं क्या क्या चीज़ें देखें। सबसे अहम पॉइंट जो इन 2 हेयरिंग्स, लास्ट 2 हेयरिंग्स में भी सामने आया, वो बार बार वही नुकता जो पहले दिन से आ रहा है कि जब ओरिजिनल साइफर किसी ने देखा ही नहीं है तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इमरान खान ने जो बात की है वो साइफर में नहीं थी और इमरान खान ने कर दी, या वो साइफर में थी और इमरान खान ने कर दी। लेकिन यहां से प्रोसिक्यूशन से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है और उन्होंने तबाही फेर दी है यह एतराफ करके कि इमरान खान ने साइफर में जो लिखा हुआ है वही पब्लिक कर दिया है। यानी इमरान खान दुरुस्त कह रहा है कि उस साइफर में लिखा हुआ है कि इमरान खान की हुकूमत हटा दें तो आपको माफ कर देंगे, वरना पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। साइफर के अपने साइफर केस में सरकार के वकील जो हैं उन्होंने एक तरह से ये तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान ने जो बात ये की है वो वही बात है जो साइफर में लिखी हुई है, यानी इमरान खान सच बोल रहे हैं और इमरान खान ने ये सच बोल के जुर्म किया है क्योंकि साइफर में जो बात थी वो इमरान खान पब्लिक में नहीं कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है। और इसके अलावा जो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि ये जो, अच्छा इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता है वो ये है कि उन्होंने फिर कहा, जो जजेस, उन्होंने कहा कि फिर हेरा फेरी कहाँ से हो गई, अगर साइफर में यही बात लिखी हुई थी और उन्होंने कर दिया, इसमें हेरा फेरी कहाँ पे है। और दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो बात की है वही बात है जो साइफर में लिखी हुई है, अमेरिका तो उसको डिनाई कर रहा है। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और नुकता है, मियां गुल साहब ने कहा कि आप ये बताएं, आप कहते हैं कि इमरान खान ने एक जलसे में साइफर लहराया, साइफर लहराने से पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात खराब हो गए। ये बताएं कि इमरान खान के जलसे में साइफर लहराने से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात तो खराब हो गए, लेकिन जो डिमार्श किया गया अमेरिका को, क्या उसे अमेरिका ने माइंड नहीं किया, उससे तल्लुकात खराब नहीं हुए? क्योंकि डिमार्श करना सफारती जो आपके मामलात होते हैं उसमें हाईएस्ट एक प्रोटेस्ट का तरीका होता है कि आप डिमार्श करते हैं, आप एक मुल्क को कहते हैं, आप शटअप कॉल देते हैं एक मुल्क को कि तुमने मुदाखलत की हमारे मामलात में, तो क्या डिमार्श से तल्लुकात खराब नहीं हुए कि आपने जो है वो डिमार्श किया? और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि ये बताएं कि आप जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब हो गए तो किस तरह से आप इसको डिटरमिन करेंगे, सबूत क्या है? क्या अमेरिका के साथ ट्रेड कम हो गई, वहां उन्होंने पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया, को पाकिस्तान पे पाबंदियां लगा दी, या उन्होंने पाकिस्तान को जो सफारत खाना है अमेरिका में वहां से किसी को बुला के उन्होंने प्रोटेस्ट किया? कोई सबूत तो दें कि किस तरह से आप ये कह रहे हैं
कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो इफेक्ट हुए, कोई चीज़ वो नहीं दिखा सके, उसके शवाहिद नहीं दे सके। फिर आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया, वो सबूत कहाँ पे? इंटरनेशनल मीडिया में जनाब राना सनौला साहब के बयान सामने रख दिए कि इंटरनेशनल मीडिया में ये राना सनौला के बयान हैं। जजेस ने कहा यार खुदा का खौफ करो, ये सियासी बयान हैं जो उसके अपोनेंट के इमरान खान के, वो उनके बयान लगे हुए, तो ये कौन सा सबूत है? भारत का दिखाएं। आप कह रहे हैं भारत के बड़े मामला ये वो कोई सबूत नहीं है, कहते हैं जी उसको बस आप इग्नोर करें। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाए जनाब 22 की समात थी कल बुध की, उसमें हामिद अली शाह साहब नहीं आए। जो हामिद अली शाह साहब वो हैं जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह साहब, जो टेरियान के मामू ने, जो मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ, टेरियान के मामू ने जो केस किया है, जो आज तक टेरियान का मामू नहीं पता कि वो कौन है जिसने इमरान खान के खिलाफ टेरियान का केस किया था, उसमें हामिद अली शाह साहब वकील थे। जो केस हामिद अली शाह साहब हार गए हैं, और हामिद अली शाह साहब ने वो केस हार तो वो गए हैं, लेकिन हामिद अली शाह साहब को जितवाने के लिए जो है वो जो कुछ किया गया वो 6 जज के खात में लिखा हुआ है। तो भाई अगर आपने उसी तरह से फैसला लेना था, फिर करोड़ों रुपए के हामिद अली शाह को करने की क्या जरूरत थी? उसके अलावा कल ये हुआ कि हामिद अली शाह साहब आए नहीं हैं, और कहा गया कि जो उनकी वालदा बीमार हैं, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे। लेकिन साथ ही एक दरखास्त भी आ गई, और उसमें कहा गया कि हम डोनाल्ड लू का जो वहाँ कांग्रेस में बयान है वो हम रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। उस पर वाज़ेह तौर पर वो वारदात नाकाम हुई है, क्योंकि मियां गुल हसन ऑर्गेनाइजर साहब ने कहा कि आप सीधी सीधी बात करेंगे, आप 3 महीने का वक्त लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बयान जब आप यहाँ पे आप हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ सामने रखना चाहते हैं, तो पहले वो वहाँ से लीगल तरीके से आएगा, फिर जो लाने वाला है उसके बयान रिकॉर्ड होंगे, पूरा एक सिस्टम है, और ये तो 2-3 महीने का प्रोसेस है। तो आप सीधी बात करेंगे, आप 2-3 महीने इसको डिले करना चाहते हैं और लंबी तारीखें लेना चाहते हैं, तो क्या आप डोनाल्ड लू को भी पेश करवाएंगे? और फिर आमिर फारूक साहब को भी कहना पड़ा कि यार ये आप आखिरी मराहिल पर ये ले आए हैं, ये आप कैसे आखिरी मराहिल पर ये लेकर आ सकते हैं? उसके बाद एक और मामला जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला खुल गया है, और इसने भी बड़ी इनके लिए सुबकी कराई है कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का हक के जिरा और डिफेंस, ये सारा कुछ खत्म किया गया 26 जनवरी को। ये किसी को नहीं पता था 26 जनवरी को कि इमरान खान का हक के दिफा, हक के जिरा ये खत्म हो गया सारा कुछ। 27 को सुबह जब इमरान खान के वकील पहुंचते हैं, तो आजम खान साहब निकल के जा रहे होते हैं, इमरान खान के वकीलों को बाहर रोक लिया जाता है अडयाला के बाहर। वो आजम खान को कहते हैं कि ये आप तो आ रहे हैं, अभी तो हम आए नहीं, अंदर जिरा ही नहीं किया हमने। वो कहते हैं जनाब जिरा तो सरकारी वकीलों ने कर लिया है, कोई और वकील आ गए थे। उन्होंने कहा कैसे ये हो गया? तो पता चला जनाब कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का हक दिफा खत्म कर दिया गया है, और इसमें जो खेल खेला गया है वो ये खेला गया है कि 26 तारीख को किसी को भी नहीं पता, एक बकौल अयाज शौकत साहब जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उनको व्हाट्सएप आता है। ये भी पाकिस्तान की अदालती तारीख का अजीब ही मामला है। उनको व्हाट्सएप आता है और वो कहते हैं कि व्हाट्सएप जो आया उस पर मैंने 2 सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। 2 सरकारी वकील 27 को सुबह पहुंच भी जाते हैं, और उन 2 वकीलों में से जो एक स्टेट काउंसिल है, सरकारी वकील हैं अब्दुर्रहमान साहब, वो 26 को कमर अदालत में भी मौजूद थे। अजीब हुस्न इत्तफाक है, अजीब हुस्न इत्तफाक है कि अब्दुर्रहमान साहब कोई वकील नहीं है, कोई तल्लुक नहीं है उनका इमरान खान की लीगल टीम से या एफआई की टीम से, किसी से कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो 26 को अंदर होते हैं, और 26 को ही उनको इमरान खान का वकील मुकर्रर कर देती है एडवोकेट जनरल साहब कर देते हैं इस्लामाबाद, और कोई ऑर्डर उसका मौजूद नहीं है, कोई चीज़ किसी को पता नहीं है। और इसमें हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने बड़ी अहम बात बताई है कि उस दिन 26 जनवरी को, क्योंकि एडवोकेट जनरल ये कह रहे हैं कि 2 से 3 बजे उन्होंने रिकॉर्ड हवाले कर दिया था इन सरकारी वकीलों के। यहां पर एक नुकता आपने गौर से सुनना है आप, कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील एक समात में नहीं आए। उस समात में उनके ना होने पर उनके हक दिफा, हक जिरा ख़त्म कर दिया गया, और 26 को बकौल सरकार के, बकौल अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन के कहा गया कि इमरान खान के वकीलों का हक दिफा, हक जिरा ख़त्म। सरकार को कहा गया कि आप इनकी जगह इनके लिए वकील दें। अच्छा, यहाँ पे भी नुकता डिस्कस हुआ था कि क्या जज साहब ने सरकार को कहना था, या सरकार तो खुद इसमें फ्रीक है, सरकार तो मुद्दई है इमरान खान के खिलाफ, तो सरकार को आप कैसे कह सकते हैं कि जिस केस में आप मुद्दई हैं आप अपने खिलाफ वकील दें? सरकार को तो आप कह ही नहीं सकते थे। ये आप कह सकते थे बार एसोसिएशन को, बार काउंसिल को, बार को, उनको कह सकते थे कि इन 2 लोगों के लिए वकील दें। दूसरी बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि 26 को ही उन्होंने कहा कि वकील दें, 27 को ये वकील साहब दोनों सुबह पेश हो गए और इन्होंने जिरा शुरू कर दी। तीसरा इसमें नुकता ये है कि क्या ये वकील उनके जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, क्या ये उनके लेवल के हैं, तैमूर मलिक के लेवल के हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव केस था। चौथा पॉइंट इसमें यह है कि ये कितने लायक और काबिल वकील हैं। मियां गुल साहब ने कहा कि जितना भी लायक वकील होता वह कम से कम 2 हफ्ते लेता, कम से कम 2 हफ्ते उसकी तैयारी के लिए टाइम लेता कि मैं फाइल पढ़ूंगा। आपको 26 को रिकॉर्ड मिला और आपने 27 को जिरा शुरू कर दी, आपने अदालत से टाइम ही नहीं मांगा।
आपने रातों रात सारा केस पढ़ लिया। यहां पे ये अदालत को बताया गया है कि 2 से 3 बजे के दरमियान 26 को इनको रिकॉर्ड दे दिया गया था। उस रिकॉर्ड हवाले करने का कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है कि अदालत ने ऑर्डर किया हो कि नए जो वकला इंगेज किए गए उनको रिकॉर्ड दें। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि जी जेल अथॉरिटीज ने एडवोकेट जनरल को रिकॉर्ड दिया, एडवोकेट जनरल ने इनको दिया। अगला पॉइंट यह है कि साकिब बशीर साहब ने बताया कि उस दिन ये जो कह रहे हैं कि 2 से 3 बजे के दरमियान सरकारी रिकॉर्ड सारा इस केस का इसका रिकॉर्ड जो है वो सरकारी वकला को दे दिया गया। साकिब बशीर साहब कहते हैं कि 3:30 बजे तक तो कोर्ट रिपोर्टर्स अंदर थे, किसी को नहीं पता कि ये फैसला हुआ है, और फैसला तो हुआ ही नहीं था। फैसला तो हुआ शाम को, और रात में इनको फाइलें पता नहीं दी गई या वहीं जाके और इन्होंने एक तो वो तो खाना पूरी हुई थी ना, जिरा तो नहीं हुई थी। तो हालांकि जिरा ही इन केसेस में असल चीज़ होती है जिसमें आप ऐसे सवाल करते हैं कि आप गवाह को उड़ा के रख देते हैं। अब यहाँ पे अदालत का इस निज़ाम पर, इस सरकार पर 100% एतमाद ख़त्म हो चुका है। यही वजह है कि वहाँ पे तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि हम फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 ये जो इलेक्शन कमीशन जमा कराएगा, नून लीग जमा कराएगी, ये हम पाकिस्तान से बाहर से फोरेंसिक करवाएंगे और हम बयान हल्फी भी लेंगे और जो झूठा साबित हो उसको जेल भेजेंगे। यहाँ पे भी जस्टिस मियां गुल हसन साहब ज़ाहिर बैठे हैं इस बेंच में, तो अब बयान हल्फी मांग लिए गए हैं इन दोनों स्टेट कौंसल से, अब्दुर्रहमान साहब से भी और इनसे भी जो दूसरे हैं हजरत यूनस जो दूसरे वकील हैं, उन दोनों से बयान हल्फी मांग लिए गए हैं कि आपको कब इंगेज किया गया, कैसे इंगेज किया गया, रिकॉर्ड आपको कब दिया गया, ये सारी चीज़ें उनसे रिकॉर्ड बयान हल्फी मांग लिए गए हैं। और इनसे जब ये पूछा गया कि आपने टाइम क्यों नहीं अदालत से लिया था कि हम तैयारी के लिए टाइम दें, उन्होंने कहा कि जनाब वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो ये कहा ना कि जनाब हमें लगा कि एडजमेंट नहीं मिलेगी, और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पे माहौल ऐसा था, फिर उन्होंने कहा वहाँ पे हालात ऐसे थे। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब बोले, उन्होंने कहा कि ये बताएं ना कि वहाँ पे क्या ऐसे हालात थे जिन हालात की वजह से ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो टाइम नहीं लिया, वो हालात कौन से थे बताएं ना अदालत को। कोई इनके पास जवाब नहीं था। उसके बाद अदालत ने अब इनसे बयान हल्फी मांग ली सारी चीज़ें, और इसमें पहले इनकी सीवी भी दोनों की मांगी गई थी कि ज़रा देखें तो सही हम कि ये इनकी क्या अहलियत और सलाहियत थी, और अब इन दोनों से जो बयान हल्फी मांगे गए ये बहुत अहम है। अब जनाब आज का जो दिन है यानी आज क्या होगी 23 मई, आज के जुमेरात का दिन इसलिए अहम है कि अदालत ने लंबी तारीख नहीं दी। अदालत ने आज के दिन का कहा है कि आज अगर हामिद अली शाह साहब आ सकते हैं तो ठीक है, वरना जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब जो दूसरे प्रोसिक्यूटर हैं FIA के, वो दलाइल मुकम्मल करेंगे। इमरान खान साहब की लीगल टीम, शाह महमूद कुरैशी साहब की लीगल टीम इस पर जवाब देगी, रिपटल देगी, और फिर वो जब जवाब देंगे तो उसके बाद जो है वो फैसला अगर आज ये कंक्लूड हो जाता है तो आज भी फैसला आ सकता है। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब की मुमकिन रिहाई की बातें हो रही हैं, क्योंकि अब तक केस जिस तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है 100% बरीयत नज़र आ रही है। दूसरा यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे कोई और केस नहीं है, और तीसरा यह है कि अगर आज अदालत फैसला महफूज करके 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फैसला सुनाती है तो उनकी रिहाई ज़ाहिर है उसकी रिहाई का परमाना जारी हो जाएगा। और एक चीज़ और है, यह भी हो सकता है कि आज फैसला महफूज हो, अदालत कहे कि हम कल जुमे को सुनाएंगे, ये भी हो सकता है कि सोमवार को सुनाएंगे, ये और भी हो सकता है कि फैसला महफूज करके उठ के चले जाएं, कोई ना बताया जाए कि कब सुनाएंगे, और फिर एक कॉज लिस्ट जारी हो और फिर जजेस आके फैसला सुनाएं, और वो 5 दिन बाद भी सुना सकते हैं, 1 दिन बाद भी सुना सकते हैं, 10 दिन बाद भी सुना सकते हैं, ये जजेस पे डिपेंड करता है। आज भी फैसला आ सकता है, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई की बातें हो रही हैं। देखें बहुत ये इंपॉर्टेंट मामला है, इमरान खान साहब के खिलाफ ये बड़ा केस है, लेकिन जो महंगे वकील साहब हैं उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान ने जो बताया है कौम को वो वही चीज़ बताई है जो साइफर पर मौजूद थी। बाकी एतबार निज़ाम ख़त्म हो चुका है, इसलिए बयान हल्फी मांगे गए हैं, सारी तफसीलात मांगी गई हैं, और अगर PTI के पास इसके काउंटर को एविडेंस हुआ तो ये बयान हल्फी देने वाले वकील फंस जाएंगे, मिसकंडक्टिंग का साबित हो जाएगा। PTI के पास ऐसा तो कुछ होगा कि PTI बहुत कुछ वो करेगी, और ये भी देखना होगा कि जेल में जो है वो कितना वो होता है CCTV कैमरों का रिकॉर्ड कब तक होता है, क्योंकि अगर CCTV कैमरों का रिकॉर्ड 3-4 माह पहले तक होता है और CCTV कैमरों का रिकॉर्ड मांग लिया गया कि वो ज़रा दिखाएं ना कि कहाँ रिकॉर्ड कौन लेके जा रहा है, कब हवाले किया जा रहा है, कैसे हवाले किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ें झूठ साबित होंगी और ये सारे जो है मिसकंडक्ट में फंस जाएंगे। तो देखें इमरान खान साहब अगर इसमें बरी होते हैं तो बाजी पलट जाएगी, सूरत हाल बहुत तब्दील हो जाएगी। बड़ा आज का दिन बड़ा अहम है, और आज वैसे भी इमरान रियाज खान साहब ने भी आज पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका भी ECL से नाम निकालने का मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। मियां अली शफाक साहब भी पेश होंगे, हम सब जाएंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।